हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितने भी पठार है उसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और लास्ट में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी जिसे आप अपने पास स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हो और ये पढ़ने में इन फ्यूचर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मध्य मालवा का पठार। तो मालवा के पठार को हम पहले मैप बना लेते हैं। मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और लगाएंगे। तो ये मान लीजिए मालवा का पठार है, ये है मालवा। मालवा को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यह पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो ये मध्य पश्चिमी भाग में है। ठीक है, मध्य प्रदेश तो वैसे भी सेंटर में है भारत के, तो मध्य पश्चिमी भाग में, पश्चिमी इधर हो गया। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। ठीक है, और मालवा का पठार समतल उच्च भूमि के रूप में है। ठीक, भौगोलिक स्थिति इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे है 22 डिग्री 17 से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 20 से 69 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक इस पठार का विस्तार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार का क्षेत्रफल देख लेते हैं। मालवा का पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है और जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत शामिल जिलों में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना के साथ धार और झाबुआ का भी कुछ भाग आता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी अगर जिला रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, वो हमारा पश्चिम में ही अवस्थित रहेगा। ये तो मतलब पश्चिम की बात कर रहा है तो सारे जिले इधर के ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। इसमें वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर का व तापमान 20 डिग्री से 42 सेल्सियस रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न बनी हुई है। ठीक है, इसमें चंबल, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, बेतवा, नेवाज, सोनार, तारादोनी, माही, बरना आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, ये सारी नदियाँ कहाँ? पश्चिम से प्रवाहित होती है उत्तर की तरफ। ठीक है, और ये यहाँ की कृषि उपजों में सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना आदि मुख्य है। नेक्स्ट देखते हैं। इस पठार को सीहोर जिले में अनाज मंडी प्रदेश भर में विख्यात है। ठीक है, अनाज मंडी कहाँ है? सीहोर में है। अगला देखते हैं। यह पठार औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, खासकर सूती कपड़े उद्योग इंदौर का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन, सांची, रायसेन, भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं आदि पठार के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देख लेते हैं क्या? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में क्या दिया है? बुंदेलखंड का पठार हमारा छोटा सा मैप बना लेते हैं कि बुंदेलखंड का पठार है कहाँ पे। बुंदेलखंड का पठार ये है। ठीक है, इधर उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार। यहाँ ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से यह निर्मित है। स्थिति क्या है इसकी? 24/6 उत्तरी अक्षांश से 26/22 उत्तरी अक्षांश तथा 77/51 पूर्वी देशांतर से 60/20 पूर्वी देशांतर मध्य तक फैली हुई है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या है हमारा? 23,733 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का 7.7% है। इसमें
इसमें ज़िले बता रहा है कि कौन कौन से, इसमें दतिया है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, शिवपुरी है, ग्वालियर, भिंड की कुछ तहसीलें तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भाग भी शामिल है। तो यहाँ पे यूपी लग जाता है, तो ये यूपी का कुछ क्षेत्र यहाँ पे क्या है। यहाँ की जलवायु प्रायः द्वीपीय प्रकार की है, ठीक है। यहाँ वर्षा का औसत कितना है, 75 से 100 सेंटीमीटर तक है। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो लाल और काली सम्मिश्रण से बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी बहती हैं वो देख लेते हैं कि नदियों में बेतवा, केन, धसान, सिंध प्रवाहित होती है। और हाँ, ये जो भी नदियाँ बेतवा, केन, धसान है ना, तो वो उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में केवल 3 नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर जाती है। तो कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ताप्ती है और तवा नदी है। तो ताप्ती और तवा, तो तवा तो नर्मदा जी से मिल जाती है यहाँ, और फिर ताप्ती क्या करती है, गुजरात होकर फिर आगे बढ़ जाती है। चलिए वनोपज में देखते हैं। सागौन, खैर, तेंदू, नीम, महुआ मुख्य, जबकि कृषि उपज में ज्वार, गेहूँ, तिल, अलसी का बहुमूल्य है, ठीक है। अगला देखते हैं कि यहाँ पर पाई जाने वाली खनिज में रॉक फास्फेट प्रमुख हैं। और यहाँ क्या है कि यहाँ का प्रतापपुरा, टीकमगढ़ औद्योगिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। और बुंदेलखंड के पठार में ही मध्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में स्थित है। अन्य में सतखंडा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल व खूनी दरवाज़ा है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF या कि मैप चाहिए होगा तो वो आप PSC के अड्डा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। रीवा पन्ना का पठार है ना, इस विंध्या का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार, हम छोटा सा अपना मैप बना लेते हैं, ठीक। चलिए, तो रीवा पन्ना का विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ विंध्याचल पाई जाती है, क्योंकि विंध्याचल पाई जाती है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। चलिए भौगोलिक स्थिति देखते हैं। रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर में 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ठीक। इस पठार का कुल क्षेत्रफल 31,955 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या लिखा है कि जिला, कौन कौन से ज़िले इसमें हैं। तो दमोह है, सतना है, रीवा है, पन्ना है और सागर, ठीक है। जिलों की सागर जिले की रेहली तथा बांडा तहसील आती हैं, ठीक है। 2 ये वाली स्पेशली दिया है। तो ये क्या होता है ना कि एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं कि सतना ज़िले के कौन कौन से, तो ये स्पेशली दिया है, तो ये हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। यह देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हैं। केन है, सोन है, टोन्स है और व्योरामा है, नदी प्रवाहित होती है। कैमूर व भांडेर कागार को गंगा तथा नर्मदा जल का विभाजन माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि गंगा और नर्मदा के विभाजन किसको माना जाता है, तो कैमूर और भांडेर के कगार को, ठीक है। तो ये क्या होती है, नर्मदा जी इस साइड प्रवाहित होती है और गंगा यहाँ से ऐसे चली जाती है। तो ये जो रीवा पन्ना का पठार है ना, तो यहीं पे क्या है, कैमूर और भांडेर विंध्या पर्वत के पास है। तो भांडेर इधर है और कैमूर यहाँ पे है। तो क्या होती है, इधर से यहाँ पे ये यमुना आती है, यमुना फिर गंगा में मिल जाती है और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि नर्मदा जी इधर आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और चलिए कृषि देख लेते हैं। कृषि उपज में गेहूं मुख्य रूप से तथा ज्वार, तिलहन आदि अन्य होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज क्या है? खनिज में क्या आता है? चूना पत्थर आता है, हीरा आता है, कोरंडम आता है रीवा में। उद्योग कौन कौन से हैं? तो उद्योगों में क्या है? सीमेंट उद्योग सतना में, हीरा तराशने का कारखाना पन्ना में है। चलिए दर्शन स्थल में देख लेते हैं। मैहर का शारदा मंदिर, चचाई व केवटी जल प्रपात प्रमुख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड का पठार हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, बघेलखंड का पठार। ठीक है, मैप बनाती हूँ मैं कि मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से। चलिए बघेलखंड का पठार कहाँ है? यहाँ पे विंध्या पर्वत है, यहाँ पे रीवा पन्ना है, यहाँ पे बघेलखंड है, इधर से फिर सतपुड़ा आ जाएगी, मालवा हो जाएगा। ये मालवा ऐसे करके ये आते हैं, बाकी जो भी बचा रहता है तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्या है? बघेलखंड का पठार। यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। ठीक है, तो ये क्या है? बघेलखंड का पठार। यहाँ पे ये गोंडवाना से। स्थिति देखते हैं। 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 से 82 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, बघेलखंड एक प्राचीनतम भूभाग खंड का भाग है। ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना शैल से बना हुआ है। अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो ये जब दो प्लेट टकराती है तो उसमें क्या होता है? यूरेशिया और गोंडवाना लैंड के जो आपस में जब टक्कर हुई थी तो वो गोंडवाना लैंड जब आया था ना, तो वही वाला गोंडवाना लैंड यहाँ पे है। तो टक्कर जो हुई थी ना, तो वो हमारा बघेलखंड के पठार के पास है। ठीक है, इसलिए ये प्राचीनतम भूभाग है। इस शहडोल, सीधी, सिंगरौली का निचला हिस्सा, उमरिया, डिंडोरी आदि जिले आते हैं इसमें। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार तथा वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सोन नर्मदा जोहिला नदी प्रवाहित होती है। यहाँ की कृषि उपज में मुख्य फसल चावल है, अन्य फसल अलसी, ज्वार और तिल है। अगला देखते हैं यहाँ की खनिज क्या क्या पाया जाता है। कोयला प्रमुख है। ठीक है, सिंगरौली में कोयला है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोलते हैं। कोयला प्रमुख खनिज है। साथ ही बॉक्साइट, चूना पत्थर और आग्नेयरोधी मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। इसका क्षेत्रफल है 21,577 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,577 वर्ग किलोमीटर। निजी क्षेत्र की कागज मिल अमलाई स्थित यहीं पे है। और सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और कर्क रेखा इस पठार को बीचों बीच से गुजरती है। तो इस पठार के बीचों बीच से कौन गुजरता है? कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी बैढन सिंगरौली यहीं पर है। ठीक है, चलिए ये हमने सारा का सारा पठार अपना पढ़ लिया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार हैं। अब मैं आपको मैप दिखाती हूँ जितना भी अभी हमने पढ़ा है। लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार। चलिए मालवा का पठार देख लेते हैं कि मालवा के पठार को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, मालवा का पठार। और ये क्या बोलते हैं? इसको सम जलवायु का पठार बोला जाता है। सम जलवायु का पठार बोला जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है ना। बुंदेलखंड के पठार को क्या लिखा है? बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टान से बनी है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है और यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो है। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। पीएससी का अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।